नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। शहरवासियों में आजादी पर्व की अलग जगाने व हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उज्जैन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर निगम के संयोजन में निकली तिरंगा यात्रा में प्रशासन, पुलिस, खेल संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्य, स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हुए। 15 अगस्त को देश में आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसे लेकर शहर भर में उल्लास का माहौल है। आजादी के उत्सव से पूर्व नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में नगर पालिका निगम द्वारा यात्रा का आयोजन किया गया। सिरसागर क्षेत्र से शुरू हुई यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुटे। जिधर नजर दौड़ा उधर हाथों में तिरंगा थामे स्कूली बच्चे व आगंतुकजन दिखाई दे रहे थे। सिरसागर से आरंभ हुई तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां यात्रा का विधिवत समापन किया गया। यात्रा को लेकर निगम की सभापति कलावती यादव ने बताया कि ये यात्रा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर तिरंगे के सम्मान में निकाली गई है। कलावती यादव यात्रा में महापौर मुकेश टिटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव व निगम आयुक्त आशीष पाठक, कलेक्टर नीरज सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, सांसद आलीन फिरोजिया, राज्यसभा सांसद सदस्य संत उमेश नाथ जी महाराज सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण शामिल थे। आजादी के एक दिन पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा के रूप में एक अनूठा और अनुपम कार्यक्रम शुरू किया है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 11 अगस्त से लगाकर 15 अगस्त के बीच में करना था। आज नगर पालिका निगम और समूचे उज्जैन के सभी समाज, सभी विद्यालय, सभी कॉलेज, स्पोर्ट्स के विद्यार्थी, समूचा उज्जैन यहाँ उपस्थित है और अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। और झंडे के सम्मान में हमारे देश पे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसके पावन पर्व पर सबको उपस्थित जनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज उज्जैन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह करा है तिरंगा यात्रा का, तो आज उज्जैन में नगर निगम के तत्वाधान में या हजारों बेटा बेटियों के द्वारा रैली निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे यही आह्वान है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी यह जानकारी रहे और एहसास रहे कि ये आज़ादी जो हमको मिली है जो अनमोल है, और इसको बड़े संघर्षों के बाद हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देके इसको हमको दिया है। तो इसको हम सहयोग के रखें, संरक्षण करके रखें और हमारा देश आने वाले 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने। उज्जैन 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा बाबा महाकाल को लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी क्रम में इस बार भी भस्मारती करने वाले पुजारी परिवार द्वारा राजाधिराज महाकाल को लड्डुओं का भोग अर्पण किया जाएगा। भस्मारती के दौरान भगवान को राखी बांधने के पश्चात लड्डुओं का महाभोग लगाया जाता है। बुधवार अल सुबह इसकी शुरुआत हुई। कलेक्टर नीरज सिंह के साथ जनोई पाती परिवार के पंडित घनश्याम पुजारी, संजय पुजारी, आशीष पुजारी, विकास पुजारी, मनोज पुजारी ने लड्डुओं के बनाने की शुरुआत मंत्रों से की। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने पूजन किया। आशीष पुजारी ने बताया कि राखी पर्व पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगेगा। आज से महाकाल मंदिर परिसर में नए बने शिखर दर्शन के नीचे कमरों की शुरुआत की गई है। लड्डू बनाने वाले पात्र को गंगा जल से शुद्ध किया गया। कलेक्टर नीरज सिंह ने कढ़ाई में लड्डू डालकर इसकी शुरुआत कर कहा कि परंपरा अनुसार 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगेगा, इसीलिए पूजन कर देशवासियों की मंगल कामना प्रार्थना भगवान महाकाल से की है। यह राखी पुजारी परिवार की महिलाएं प्रतिवर्ष महाकाल भगवान के लिए बनाती हैं। इस बार भी राखी बनाने की शुरुआत की गई है। महिलाओं ने मंगलगान के साथ राखी बनाने की शुरुआत की। ये राखी 4 दिन में बनाकर तैयार होगी और राखी वाले दिन 19 अगस्त को अल सुबह भस्मारती के दौरान भगवान को अर्पित की जाएगी। जय श्री महाकालेश्वर। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन महापर्व है जो रक्षा का महापर्व कहलाता है। राजाधिराज महाकालेश्वर भगवान जो हमारे आराध्य अन्नदाता है, जिन्हें हम सर्वप्रथम राखी अर्पण करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, जिन्हें 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग के बाद राखी अर्पित की जाती है। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन महापर्व पर भस्म आरती में यह राखी बाबा को अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार के द्वारा सबसे पहले भगवान को ही ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है और यह राखी हम राष्ट्र कल्याण
और सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह राखी बाबा को अर्पित कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर की प्रथा अनुसार प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बाबा महाकाल को लड्डू का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर जनेऊपाती परिवार के द्वारा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग इस बार सोमवार के दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है, उस दिन लगाया जा रहा है। आज उसी का घटी पूजन किया गया है और इस प्रसाद के माध्यम से भगवान से ये कामना की जा रही है कि सभी की रक्षा करें, सभी का कल्याण करें। उज्जैन जयसिंहपुरा कलाली में बैठकर शराब पी रहे युवक पर कहासुनी के बाद अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक ने जान बचाने के लिए कलाली से दौड़ लगाई और एक दुकान के सामने जाकर गिरा। डॉक्टर ने बताया कि चाकू का घाव इतना गहरा था कि आते बाहर निकल चुकी थी। उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। महाकाल थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। राहुल पिता तेजूलाल सूर्यवंशी उम्र 24 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा माली मंदिर के पास रात में जयसिंहपुरा स्थित कलाली पर शराब पीने पहुंचा था। यहाँ रात करीब 1 बजे उसका किसी युवक से विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने राहुल के पेट में चाकू घोंप दिया। उसी ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान राहुल की मृत्यु हो गई। महाकाल थाना पुलिस ने संजय माली पिता केसर सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कलाली से भागकर उसकी दुकान के सामने आया और बोला अज्ञात बदमाश ने चाकू मारे हैं। संजय माली ने राहुल के भाई गबरू और सौरभ को सूचना देकर बुलाया, जिसके बाद तीनों लोग राहुल को अस्पताल लेकर गए थे। कारण तो अपने को मालूम नहीं सर कि किस कारण से हुई, कैसे हुई। उसके शरीर पे चाकू और दूर से जो कैमरे चेक हुए थे वो दूर से लोग उन्होंने चाकू मारते हुए दिख रहे हैं उसको, बस उनका चेहरा वेरा और ये क्लियर दिख नहीं रहा है। ये पुलिस चेक करेगी तो मालूम पड़ेगा। कहाँ जा रहा था उस समय, कहाँ था ये? कलाली के जस्ट बाहर की घटना है। कलाली के जस्ट बाहर कहाँ पर कलाली? रोड पे जयसिंहपुरा। ये क्या काम करता था? महाकाल पे फूल प्रसाद की दुकान पे काम करता था। तो कल कितने बजे घर पर आया था और कैसे क्या हुआ? ये घर उधर दुकान से आया था तो दूध रख के और वापस इधर आ गया था कलाली साइड। फिर घर गया था, फिर घर से पैसे लेके आया, फिर मैं जाके बैठ गया तो वहाँ झगड़ा याटी किससे हुआ, वो लोग कौन थे क्या थे, कैमरे चेक होंगे तो मालूम पड़ेगा सर। कितने ये क्या नाम है इसकी मौत? राहुल सूर्यवंशी। क्या उम्र होगी? 23-24 के आसपास होगी। कहाँ का रहने वाला है? जयसिंहपुरे के। आपका नाम? राजेश सूर्यवंशी। कौन आप? मैं इसका बड़ा भाई हूँ सग्गा। कौन सा? महाकाली करवाएगा। नए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने चरक हॉस्पिटल से सुविधाओं का अभाव बताकर प्रसूताओं को निजी हॉस्पिटल रेफर करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना शुरू किया है। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा 450 बेड का चरक अस्पताल से हर माह 100 से ज्यादा महिलाओं को रेफर के नाम पर निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टर एवं कर्मचारियों को समझाइश दी कि कोई भी गर्भवती महिला को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ना भेजे। अस्पताल में महिला का इलाज नहीं हो रहा है तो मेरी अनुमति लेकर ही उसे रेफर किया जाए। वर्ष 2016 में जिले को 450 बिस्तरों के 6 मंजिला चरक अस्पताल की सौगात मिली थी। इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के उपचार, प्रसूति के अलावा नवजात शिशुओं के लिए NICU भी बनाया गया है। अस्पताल में 7 विशेषज्ञ डॉक्टर सहित कुल 15 डॉक्टरों की अस्पताल में नियुक्ति की गई है, मगर यहाँ गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है। इसे चरक अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया था। सिविल सर्जन ने आदेश जारी कर इस पर सख्ती से रोक लगा दी है। गर्भवती महिलाओं का अच्छी तरह से इलाज हो सके, इसको लेकर भी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा कुछ डॉक्टर द्वारा या फिर कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से, सरकार शासकीय अस्पताल चरक से प्राइवेट अस्पताल में लेने की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, क्योंकि मेरे द्वारा ये स्टाफ को सख्त निर्देशित किया गया है कि कोई भी महिला, गर्भवती महिला या शिशु विदाउट मेरी परमिशन, बिना मेरी जानकारी के अस्पताल के बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर बाहर रेफ़र कर रहे हैं तो कारण मुझे बताया जाए और मैं खुद आके उसको चेक करूँगा, वेरीफाई करूँगा, उसके बाद ही उसको रेफ़र किया जाएगा। और रेफ़र भी जिला चिकित्सालय उज्जैन से MY किया जाएगा, न कि प्राइवेट हॉस्पिटल। ये मेरे द्वारा पूरे चरक अस्पताल गायनिक डिपार्टमेंट और शिशु रोग विशेषज्ञ एवं सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हिदायत दी गई है। धन्यवाद। उज्जैन में कांग्रेस पार्षद द्वारा 84 महादेव की यात्रा प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी निकाली गई, जिसमें पहले दिन 48 महादेव के दर्शन महिलाओं ने किए। सावन के महीने में 84 महादेव मंदिर का विशेष महत्व माना गया है।
इसी के चलते उज्जैन में 4 दिवसीय 84 महादेव यात्रा कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और पहले दिन 48 महादेव मंदिरों पर पहुंचकर भगवान को जल अर्पित किया। जानकारी देते हुए माया राजेश्वरी ने बताया कि शहर और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 84 महादेव मंदिर के लिए यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जिनके खाने पीने से लेकर वहां का खर्च पूरा पार्षद परिवार द्वारा उठाया जाता है। यात्रा लगातार 4 दिनों तक चलेगी। ये प्रतिवर्षानुसार 84 महादेव की यात्रा है, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और ये हर साल निकलती है। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम है और इसमें बीच में 15 अगस्त आने के कारण बस एक दिन रोका जाएगा और बाकी 4 दिवस में पूरी हो जाएगी यात्रा। और कल कावड़ यात्रा के रूप में बाबा महाकाल के शिप्रा से जल भर करके बाबा महाकाल के यहाँ जाएंगे और उनको जल अर्पित करेंगे। पूरे आज 48 मंदिरों के दर्शन हो गए हैं, 48 महादेव के दर्शन हो गए हैं। कल 4 महादेव बाबा महाकाल के दरबार में जो हैं वहाँ जा करके उनको जल चढ़ा करके उनका पूजन करके और प्रार्थना करेंगे पूरे उज्जैन में सुख शांति और समृद्धि की। उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी में आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन के भव्य आयोजन समारोह में 12वीं पास होकर आए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य को लेकर अवंतिका यूनिवर्सिटी में नए बैचमेंट, जो कि अवंतिका यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, बीबीए, मैनेजमेंट लाल के नए बैचमेंट अपना भविष्य फल को उज्जवल बनाए, उसको लेकर आज मुख्य अतिथियों के द्वारा टिप्स दिए गए, जिसमें इंदौर साइबर डीजीपी वरुण कपूर के द्वारा टिप्स दिए गए, जो कि बैट्समैन छात्र छात्रा अपने जीवन में अगर 3 गुरु मंत्र याद रखें। एक तो अपने गुरुजनों से कभी झूठ बोलने की हिमायत न करें। दूसरा मंत्र, आप जिस सब्जेक्ट को चुनते हैं करेंगे तो उनका शिक्षा में बेहतर से बेहतर परिणाम आएंगे और अपने जीवन में सुनहरा और सर लाकर पूरे देश में अपना नाम और रुतबा कायम करेंगे। और अपने गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में बेहतर से बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करें, जिससे आपके माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन हो और आप अपने देश में बेहतर से बेहतर उपलब्धि हासिल करें। जी, आज जो हमारा आरंभ 2024 प्रोग्राम था, उसमें जो नए युवकों ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उनकी करियर की जो शुरुआत है वो आज से शुरू हुई है। इस शुभ अवसर पे इंडस्ट्री से, उसके बाद प्रशासन से काफ़ी सारे लोग कार्यक्रम में आए और उन्होंने बच्चों के साथ वार्तालाप किया। सबके माध्यम से यही कहने में आया है कि बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अगर उनको ये दायित्व की जिम्मेदारी अभी से अगर दिलाई जाए तो आगे चल के जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे सपने यही बच्चे आगे चल के पूरे करने जा रहे हैं। जी का इंडक्शन प्रोग्राम है ये बच्चों का, जो अब कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, तो उनको आगे आने वाली ज़िंदगी में जो चुनौतियां हैं उसका सबसे बेहतर ढंग से कैसे सामना वो कर सकें और उनकी चुनौतियों को, मुश्किलों को भी पार पाके सफलता उनको मिल सके। तो मेरे जीवन के जो अनुभव हैं, जो मैंने अपने पूरे कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तो वो मैंने इनको एक संक्षिप्त रूप में उनको उसकी भी जानकारी दी। शायद उनके काम आए और शायद उनके समस्या के समय उसको वो अपनाएं और वो सफलता प्राप्त करें। और दूसरी बात, साइबर सुरक्षा जो मेरा प्रिय विषय है, मैं हमेशा पूरे बहुत सालों से इस विषय में संबंध में काम कर रहा हूँ, पूरे देश दुनिया में मैंने करा है। तो जब ये बच्चे हैं, ये युवा हैं, इनको बहुत खतरा है साइबर दुनिया में, तो उन खतरों के बारे में एक इंट्रोडक्शन और इन खतरों से बेहतर, सबसे बेहतर ढंग से कैसे बचा जा सके, उसके बारे में भी एक प्राथमिक जानकारी दी गई है। सर, 3 टिप्स भी दिए जो पहली बार कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। जी, 3 टिप्स जो मैंने बताई हैं, एक तो अपने एटीट्यूड, मतलब जैसे मानसिकता बनानी है। एक तो है कि आपको हमेशा अनुशासित रहना है। दूसरा है आदर करना है संस्थाओं का, व्यक्तियों का, इंस्टीट्यूशंस का। और तीसरी बात ये मैंने उनको बताई है कि उनको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपनाओगे अपनी ज़िंदगी में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको उपयोग करोगे, तब आपको सफलता मिलना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर इनको करना पड़ेगा। और 3 चीज़ें और बताई थी जो आपको एटीट्यूड्स बनाने हैं। एक है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी। दूसरा, एक हमेशा योजना बना के रखनी है, एक योजना आके क्या करना है आपको, और बेटर इज़ एक कॉन्टीजेंसी योजना भी रहनी चाहिए। अगर वो नहीं काम है तो फिर आपको क्या करना है। और तीसरी है, झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ अपने इंसान अपने आप को सबसे बड़े और सबसे सारे ज़्यादा झूठ हम अपने आप को ही बोलते हैं। तो उससे बचो ताकि आप सच बोलो, ताकि आपको सफलता जरूर मिले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।